अगर हिंदी साहित्य के सफर को समझना है तो इसे दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक दौर था तलवार का और दूसरा दौर था भक्ति का। एक जमाने में कवि राजाओं की बहादुरी के गीत गाते थे और फिर एक ऐसा वक्त आया जब वही कवि ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। तो चलिए साहित्य के इसी जबरदस्त बदलाव को करीब से देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के दो सबसे शुरुआती और सबसे अहम दौर की। पहला है आदिकाल, जिसे वीरों का समय भी कह सकते हैं। ये चला 1050 से 1375 तक। और इसके ठीक बाद आता है भक्ति काल, जिसे तो साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज तक कहा गया है, और ये रहा 1375 से 1700 तक। तो शुरुआत करते हैं वीरों के युग से। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कविता सिर्फ और सिर्फ राज दरबारों में लिखी और पढ़ी जाती थी। उसका एक ही मकसद था, राजाओं और योद्धाओं की शान में कसीदे पढ़ना। मतलब ये पूरी तरह से शौर्य और तारीफ का साहित्य था। अच्छा, इस युग का एक और नाम है वीर गाथा काल। और देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना, वीरों की गाथाएं। यही तो था इस दौर का निचोड़। तो इस दौर में जो कुछ भी लिखा जा रहा था वो दुनियावी ताकत और बहादुरी के इर्द गिर्द घूमता था। कवियों का कह सकते हैं मेन जॉब यही था कि वो अपने राजाओं की तारीफ करें, उनकी जीत के किस्से बड़ा चढ़ाकर सुनाएं। भाषा की बात करें तो ब्रज और अवधी का मिक्सचर देखने को मिलता है। और हाँ, पृथ्वीराज रासो जैसा जबरदस्त महाकाव्य वो इसी दौर की देन है। तो सीधी सी बात यह है कि उस जमाने में कवि की कलम एक तरह से योद्धा की तलवार की सेवा करती थी। उसका काम ही था राजा की ताकत और उसके खानदान का जश्न मनाना, बस। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सब कुछ पलट गया। साहित्य जो अब तक राजाओं के दरबारों की चारदीवारी में कैद था, वो वहां से निकला और सीधा भगवान की शरण में पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो सोच की एक पूरी क्रांति थी। और इसके बाद जो दौर आया वो इतना जबरदस्त था कि उसे आज तक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या खास था इसमें? चलिए पता करते हैं। यहाँ आकर साहित्य ने जैसे 180 डिग्री का टर्न ले लिया। अब हीरो कोई राजा या योद्धा नहीं था, हीरो थे खुद ईश्वर और उनके भक्त। कविता का मकसद अब सिर्फ तारीफ करना नहीं रह गया था, बल्कि उसके जरिए समाज में प्यार और सुधार का मैसेज फैलाना था। और इस पूरे जबरदस्त बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था भक्ति आंदोलन। यही भक्ति आंदोलन वो इंजन था जिसने इस बदलाव को रफ्तार दी। इसने साहित्य को आम आदमी तक पहुंचा दिया, उसे सबके लिए आसान और रूहानी बना दिया। इसका फोकस बस एक चीज पर था, अगर मोक्ष पाना है तो सीधे अपने भगवान से जुड़ो पूरी श्रद्धा के साथ। लेकिन देखिए, भक्ति का भी एक ही रास्ता नहीं था। यहाँ दो बड़ी धाराएं बन गईं। एक थी निर्गुण धारा। इसमें कबीर और रैदास जैसे संत कवि थे जो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है। और दूसरी तरफ थी सगुण धारा, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे कवि थे जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप मतलब कृष्ण और राम जैसे रूपों की भक्ति की और उनके लिए पद लिखे। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग साहित्यिक दुनियाओं की सैर की है। अब चलिए इन दोनों को एक साथ आमने सामने रख के देखते हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि ये जो बदलाव था वो असल में कितना गहरा और कितना बड़ा था। ये टेबल असल में इस पूरी कहानी का सार है। देखिए कैसे मुख्य विषय वीरता से बदलकर भक्ति हो गया। नायक राजाओं की जगह ईश्वर और संत बन गए। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है उद्देश्य में। आदिकाल में कविता का मकसद था आश्रयदाताओं की प्रशंसा, मतलब अपने राजा की तारीफ। और भक्ति काल में मकसद हो गया लोक जागरण, यानी आम जनता को जगाना। सच कहें तो असली क्रांति यही थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे बदलाव की विरासत क्या है, इसका हम पर और आने वाले साहित्य पर क्या असर पड़ा। देखिए, ये बदलाव सिर्फ साहित्य या किताबों का बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक क्रांति थी। इसने साहित्य की परिभाषा ही बदल दी। जो सफर राजाओं की वीरता की तारीफ से शुरू हुआ था वो ईश्वर की भक्ति तक पहुंचा। और सबसे अहम बात, इसने कविता को राज दरबारों की कैद से आजाद कराया और उससे आम इंसान की आवाज बना दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
जरा सोचिए, आज की दुनिया में, हमारे समाज में हमें किस दौर की गूंज ज्यादा सुनाई देती है? आदिकाल की वीरता की कहानियों की, या फिर भक्तिकाल के भक्ति और प्रेम के संदेशों की?